अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है और बोन्स में वो कैसे ट्रैवल करता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्केलेटल मेटास्टेसिस के बारे में है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो कैंसर है या कोई भी ट्यूमर है जो हमारे बॉडी में बन रहा है वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है, उसका न्यू एरिया क्या है और उसकी न्यू लोकेशन क्या है बॉडी में। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कैंसर है क्या। कैंसर जो है वो हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को कहते हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई ट्यूमर है या कोई भी हमारे पास इंजरी है, उस वजह से हमारे पास जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ की तरफ चले गए हैं। अब वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो ना सिर्फ हमारी किसी एक साइट पर है बल्कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। और जो कैंसर सेल होते हैं वो एंड अप, अगर तो वो बेनाइन है या वो ट्रैवल नहीं करने वाले, तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि बहुत सिवियर किस्म का है, तो हमारे पास जो कैंसर है वो एंड नहीं होता, वो जब तक किसी और ऑर्गन या पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट ना कर दे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो कि बोन को अफेक्ट करते हैं। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर होता है वो भी हमारे लिवर में, लंग्स में और बोन्स को अफेक्ट करता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो स्केलेटल मेटास्टेसिस के बारे में है कि हमारी जो हड्डियां हैं उधर कैसे कैंसर ट्रैवल कर रहा है, कौन कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो कि हमारे बोन को अफेक्ट करते हैं, बोन को वीक करते हैं और उसके अंदर डैमेज कॉज करते हैं। हमारे पास थायराइड ग्लैंड का कैंसर, किडनीज का कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर जो है ये हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं बोन के साथ। बोन में हमारे पास इन्फेक्शन कोज होता है अगर ये जो कैंसर हैं ये ट्रैवल कर जाते हैं और हमारी बोन जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, कैल्शियम का डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जो मेन कॉज है वो कैल्शियम का जो कंटेंट है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो वो ना सिर्फ हमारी बोन्स को इफेक्ट करता है बल्कि हमारे जो ब्लड है उधर भी चला जाता है। और जब ब्लड में मूव कर जाता है तो हमारी बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है या जो कैंसरस सेल्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ गई है। तो हमारे पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, बॉडी से प्रोट्रूड आउट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट जो है उसकी किसी बॉडी के पार्ट में कैंसर चल रहा है। हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जो बोन है उनको फॉर्म करते हैं, उनके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और कुछ जो सेल्स होते हैं वो बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर कोई इंजरी है, बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो उन सेल को तोड़ के उनको रिस्टोर करके हमारे पास जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। हम बात करते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट सेल है जो कि हमारी बोन को तोड़ रहा है, उसको डिसॉल्व कर रहा है। जब वो बोन को डिसॉल्व करता है, हमारे पास जो बोन है उसके अंदर कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। उस कैल्शियम के कंटेंट की ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो कैंसर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं बोन्स के अंदर। जो हमारे पास स्केलेटल मेटास्टेसिस है, हमारे पास जो बोन का कैंसर है वो हम कहाँ देखते हैं ज़्यादातर, रीढ़ की हड्डी में जिसको हम स्पाइन कह रहे हैं, हमारी शोल्डर बोन जो कि ह्यूमरस है, इसके अलावा हमारे हिप बोन जिसको हम पेल्विस कह रहे हैं, फीमर, रिब्स, ये जो है हमारे पास कॉमन साइट हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो स्कल है, ये सब जो साइट्स हैं ये कॉमन कॉज होती हैं कि हमारा जो कोई भी कैंसर है वो इधर ट्रैवल कर सकता है बोन के इन एरियाज पे। थायराइड ग्लैंड हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, किडनीज का कैंसर हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाए, ये हमारी बोन को इफेक्ट करते हैं, बोन को डैमेज कर देते हैं, बोन वीक होना शुरू हो जाती हैं, बोन फ्रैक्चर कॉमन हो जाते हैं। अगर पेशेंट या कोई भी बंदा जो है वो हल्का सा गिरा है तो उसको फ्रैक्चर देखना पड़ता है बिकॉज कि उसकी जो बोन है वो वीक हो गई है। अब हम बात करते हैं कि क्लिनिकली प्रेजेंटेशन कैसी है पेशेंट की, पेशेंट कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, एक डॉक्टर को कैसे पता चलता है, या एक पेशेंट आया है तो वो क्या बताएगा कि उसको क्या क्या मसला है। तो उसको पेन होगी, रात के टाइम उसकी जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसकी जो पेन है वो कम हो जाती है, उसको पेन फील ही नहीं होती है। लेकिन अगर रेस्ट करे तो उसको पेन फील होती है। और हमारे पास जो स्केलेटल मसल का कैंसर होता है उसकी जो पेन होती है वो लोकलाइज होती है। इससे मुराद ये है कि अगर आप लोगों का जो कैंसर है वो हमारे थायराइड ग्लैंड का कैंसर है तो वहीं पर ही पेन होगी। ये नहीं कि आप लोगों को जो पेन है वो आप लोगों को टांगों पे हो रही है, नहीं, पेन जो होती है वो लोकलाइज होती है। जिस बोन में कैंसर है उसी बोन में ही आप लोगों को पेन फील होती है। इसके अलावा हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में तीन तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स।
जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम होता है ब्लड को बनाना, ब्लड की फॉर्मेशन करना। और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब कोई इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल शुरू हो गई है। बॉडी में इन्फेक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी टॉक्सिक एजेंट के अगेंस्ट। तो क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, और इस तरह के जो पेशेंट्स जिनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सही से नहीं बन रहे, या उनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हैं, तो वो बहुत प्रोन होते हैं कैंसर के या किसी भी डिसऑर्डर के। इसके अलावा अगर कैंसर पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स का कंटेंट जो कि हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग के फैक्टर को कंट्रोल करता है वो एबनॉर्मल है, तो हमारे पास जो ब्लीडिंग का कंटेंट है और जो हमारे पास क्लॉटिंग का फैक्टर है वो नहीं बनता, वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एनीमिया की तरफ जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे पास सेल्स जो है वो ब्लड को कंट्रोल कर रहे हैं अगर कोई कट लग गया है, लेकिन अगर ब्राइट ब्लड सेल्स या जो प्लेटलेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे या वो एबनॉर्मल हैं तो पेशेंट का जो ब्लड है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। किसी भी कट, हल्का सा कोई कट लग गया है तो उसका खून जो है वो नहीं रुकता, क्योंकि उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इन सब के अलावा एक पेशेंट क्या फील करता है अगर तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गई है, तो हमारे पास जो बोन है वो वीक होना शुरू हो जाती है। अगर वो कैल्शियम जो है वो ब्लड में मूव कर गई है तो पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है, नमनेस, उसकी जो थ्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, और इसके अलावा पेशेंट को भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को ये सब देखना पड़ता है अगर उसका जो इन्फेक्शन है या उसके जो एबनॉर्मल कैंसर सेल्स हैं वो उसके ब्लड में मूव कर गए हैं। तो इन पेन के अलावा पेशेंट ये सब भी पेन फेल करता है, और एक डॉक्टर को कैसे डायग्नोस्टिक उसके वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं कि उसके इस सिम्टम्स को देखते हुए हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ें हैं, और हम पता लगाते हैं कि पेशेंट का जो कैंसर है वो बोन में किस हिस्से में है, और मेन साइट क्या थी कैंसर की, कौन सा ऐसा कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग्स का कैंसर है जो कि ट्रेवल कर गया है बोन में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास बोन को हम टेस्ट करते हैं, एक्सरेज आ जाती हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम बोन को ही टेस्ट करते हैं। बिकॉज हमारा आज जो वीडियो है वो स्केलेटल मेटास्टेसिस के बारे में है, तो हम जितने भी टेस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करवाते हैं वो बोन को टेस्ट करने के लिए करवाते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास जो कैंसर हैं दूसरे वो मूव करते हैं, और जो स्केलेटल मेटास्टेसिस है वो किसी एन अदर साइट में कैंसर होने की वजह से हमारे पास कॉज हो रहा है, तो हम जो टेस्ट हैं वो उन कैंसर को भी टेस्ट करने के लिए करवाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करें तो सबसे जो मेन काम होता है स्केलेटल मसल मेटास्टेसिस को डायग्नोज करके हम जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो देखते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं उनको पहले देखते हैं कि कौन सा कैंसर है जो कि स्प्रेड हुआ है, बोन कौन सी इफेक्ट हुई है, कितनी बोन्स के या बोन के कितने एरियाज उससे इफेक्ट हो गए हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं पेशेंट में, और इसके अलावा प्रीवियस ट्रीटमेंट या अगर पेशेंट को कोई पहले भी अगर कैंसर हुआ था तो उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान था। तो हम इन सब चीज़ों को देखते हुए पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो प्लान करते हैं, ताकि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो हमारे सामने हो और हम देख सकें कि उसको पहले कौन सा कैंसर था और अब टेस्ट करें तो अब कौन सा कैंसर है जो कि उसकी बोन में ट्रैवल कर गया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसका स्पाइनल लेजन हो गई है, उसकी ब्रेन में मसला हो गया है, क्योंकि स्कल बोन हमारी उसमें आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम देखते हैं। इसके अलावा हम उनको कीमोथेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी क्यों परफॉर्म करवाते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं तो हम इम्यूनोथेरेपी परफॉर्म करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एब्लेशन थेरेपी आ जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट आ जाती है। स्केलेटल मेटास्टेसिस को प्रिवेंट करने में हमारे पास जो फिजिकल थेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे पास बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर में जा रही हैं। पेशेंट अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसकी बोन्स जो हैं वो वीक हो गई हैं तो वो इजीली फ्रैक्चर हो रही हैं, तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि उसको बेड रिडन होने से बचाए, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाए जिससे उसके जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो कम हों, उसकी जो बोन है वो फ्रैक्चर की तरफ ना जाए। मैनुअल मसल टेस्टिंग करवाई जाती है, पेशेंट को एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेस देखी जाती हैं पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक। फिजिकल थेरेपिस्ट का जो काम होता है वो पेशेंट को इंडिपेंडेंट रखना होता है, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही लेटा रहे बेड पर और कोई काम ना करे, क्योंकि अगर मसल्स या उसकी जो बोन है वो वीक हो गई हैं तो वो एट्रोफिड होना शुरू हो जाती हैं अगर हम उसको यूज़ ना करें। तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेज आ जाती हैं,
ताकि वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं जिससे जो उनकी बोन है वो डैमेज ना हो या फ्रैक्चर की तरफ ना जाए। इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट के सेशंस होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर या केयर गिवर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम ये एजर्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और इन द समरी, वीडियो की समरी ये है कि हमारे पास जो फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट है और रिहेबिलिटेशन है वो प्रिवेंट करता है एक बेड रिडन पेशेंट को बिल्कुल हील लेने से, और उसको इंडिपेंडेंट बनाता है और उसकी बोन को फ्रैक्चर होने से बचाता है और उसको इंडिपेंडेंट बनाता है अपनी लाइफ में। Thank you.